निशी यहाँ नीचे जा रही है माल्टे निकालने। नमक पे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। ये है भेंजरे का नमक। सारे लोग बैठे हैं यार नीचे पे। यहाँ पे है पिलखुल का पहला घर और ये है इनका डॉगी। डर भी लग रहा है थोड़ा। और जैसे मैं यहाँ पे इनके किचन में गया ना तो मेरा सर लगा यहाँ पर। और यहाँ पे मनीषा ने निकाल दिए 2 बड़े बड़े अमरूद। और ये देखो भाई, ऐसे रात को सूअर आते हैं ना तो ये पूरा सूअर ने कर रखा है ऐसा। ये क्या है? कनाली। कोई भी सोचता होगा कि इसको कैसे खाते हैं। और साथ में ये शरीर के लिए गर्म भी होता है तो इसलिए इसको सर्दियों में बनाते हैं। एकदम फूली हुई रोटी, मतलब आग वाले चूल्हे का कुछ तो फायदा है। और आज हमारे नए कनस्तर का उद्घाटन भी हुआ है। सुबह के 9 बजे आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है इन खूबसूरत पहाड़ों से। चलो भाई बढ़िया है। धूप भी घर के बिल्कुल पास में आ गई। सुबह सुबह अभी माँ की तैयारी है रांची वाले घर में जाने की। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। सुबह के टाइम पे ये वाला सीन देखो, घर के बिल्कुल पास में धूप और इधर साइड बिल्कुल भी धूप नहीं। बहुत सुंदर लग रहा है भाई। अभी आजकल ठंड के टाइम पे हमारे घर के आसपास खूब सारे पक्षी आते हैं सुबह सुबह। मेरे पास 3x जूम है इस वाले फ़ोन में, नहीं तो बिल्कुल छोटे छोटे पक्षी भी आते हैं। जैसे यहाँ नीचे ही देखो, इस वाली जगह पे ये देखो। और यहाँ पीछे भी पक्का आए होंगे। चलो जी, देखते देखते हमारे यहाँ घर में भी धूप आ गई है। जय हो सूर्य भगवान जी की। अभी एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। अभी जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे धूप आ गई। छत का ये दूसरा कोना है और जस्ट इस वाली जगह पे आ गया मैं छत की दूसरी साइड। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे बिल्कुल भी अभी धूप नहीं आई है, जबकि एक ही जगह पे है ये। तो इस चीज़ का सीधा से सीधा रीज़न है ये वाला पहाड़। ये देखो यहाँ पे ये उभरा हुआ हिस्सा है ना, तो इसलिए इधर साइड धूप थोड़ा लेट में लगती है। आजकल ठंडियों के टाइम में जैसे घर में धूप आती है तो सबसे पहले गौशाला जाकर जो भी गाय बैल हैं उनको बाहर निकाल देते हैं। और कसम से पहाड़ों को देखो भाई, ऐसा एकदम रूखा सूखा देख कर ना बहुत बुरा लग रहा है। वहाँ पे तो बर्फ़ बहुत बढ़िया लगती है और आजकल बिल्कुल पहाड़ सूख गए। और जब उन पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ती है खूब सारी तो वहाँ पे एक भोलेनाथ जैसी प्रतिमा बनती है। तो कभी बर्फ़ पड़ेगी तो मैं फिर से दिखाऊंगा आपको। बिल्ली चली गई यहाँ पीछे, क्योंकि यहाँ पीछे खूब सारी पक्षियाँ आती हैं, मैंने बताया था ना। तो जैसे धूप आ गई तो वो वहाँ उनको पकड़ने के लिए। हमारे चौक के आगे एक छोटा सा खेत है जिसमें हम साग सब्जी लगाते हैं। तो वहाँ पे पानी लगाया है चरखी से। और चरखी देखो भाई फंस गई, अभी यहाँ पे घूम नहीं रही है। अब ये पानी प्रॉपर इधर उधर पड़ता रहेगा। और पानी लगाने के चक्कर में यहाँ भीग भी गया मैं। चलो जी, माल्टा दिख गया यहाँ पे। एक माल्टा निकाल देते हैं। और ये देखो बहुत बड़ा हो रखा है। यहाँ इस वाले छोटे से खेत में हमने ये धनिया लगा रखा है। और धनिया देखो भाई कितने अच्छे से हो रखा है, पूरा यहाँ से और वो आगे तक। और ऊपर इस वाले खेत में ये लहसुन। धनिया और लहसुन की जो सुगंध होती है वहाँ ऊपर खेत से यहाँ तक भी आ रही है। बड़ी माँ और ताऊ जी तो ऊपर रांचे वाले घर में गए हैं। ताऊ जी का ऊपर गांव में हमेशा कुछ ना कुछ काम रहता है। ताऊ जी सरपंच भी हैं हमारे गांव के। देखो जी, अकेले टाइम पास हमारा ऐसे होता है यहाँ वाले घर में। कालू नहीं तेरी तो आजा। आज बनेगा दिन में राई का साग। कसम से आज भी हम लोग सोच रहे हैं खटाई बनाएंगे, क्योंकि बढ़िया वाला मौसम हो रखा है। निशी यहाँ नीचे जा रही है माल्टे निकालने। आज मैंने ना वो बना दिया 4 सारे माल्टे तो अभी यहाँ छत में रख दिए। इतने काफ़ी हैं भाई खटाई बनाने के लिए। और यहाँ इस वाली कटोरी में पीसा है नमक। नमक पे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। ये है भेंजरे का नमक। नहीं है और नहीं, ये देखो और माल्टे निकालने लग गए। बहुत होते हैं भाई खाने वाले। मैं और निशा यहाँ पे खटाई बनाने पे लगे हैं। और हाथ देखो भाई कैसे होगी है। चलो खटाई भी हमारी बन गई है। साथ में पत्ते भी ला रखे हैं तिमले के, तो इनको भी धो दिया है। वैसे तो ये पत्ते एकदम साफ ही रहते हैं, लेकिन आज निशा ने धो भी दिया इनको। देखिए जी, हमारी टेस्टी सी खटाई बनकर तैयार है। और सारे लोग बैठे हैं यार नीचे पे। डोली कैसी हो रही है आज? ठीक है नहीं?
हाँ ठीक है। दिन के खाने में आज बना है राई का साग और साथ में ये है नारंगी। दिन में बाहर पे धूप पे बैठकर खाने का अलग ही मज़ा होता है। वैसे आज बढ़िया वाली धूप भी नहीं है। अभी दिन के टाइम पे देखो पूरे आसमान में बादल से लग गए। बड़ी माँ ने अभी शाम के टाइम पे यहाँ से गौशाला के पास में पानी लगाने के लिए बोला था। चलो जी, यहाँ से ये वाला पाइप जोड़ दिया, सीधे ये है गौशाला तक। पहले हमारे यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, लेकिन अब कुछ सालों से ऐसे जब से पानी की लाइन प्रॉपर पड़ी है तब से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब वहाँ पे चरखी लगी है तो ऐसे में वहाँ पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से सभी जगह वो पानी से भीगता रहेगा। सामने वाले पहाड़ पे देखो क्या मस्त तिरछी धूप लगी हुई है। अभी मैं सोच रहा हूँ नीचे पिलखोल तक चलते हैं घूमने के लिए। मेरा अपने घर से यहाँ नीचे पिलखोल की तरफ आना थोड़ा सा कम ही होता है, शायद कभी महीने में एक बार आ गया। बरसात के टाइम पे जैसी पक्षी हमारे घर में आती थी ना, सेम वैसे ही पक्षी देखो ये यहाँ पे। पहुँच गया हूँ अभी पिलखोल में। यहाँ पे है पिलखोल का पहला घर और ये है इनका डॉगी। ये इन्होंने नया लिया है। हे मतलब ये काफ़ी बड़ा लिया है इन्होंने। डर भी लग रहा है थोड़ा। ले कुत्ते कुत्ते आले, अब शायद जाने देगा। और यहाँ भी देखो भाई इन्होंने राई लगाई है, यहाँ पे प्याज की क्यारी बनाई है और इनमें भी इन्होंने पानी डाला हुआ है। यहाँ पिलखोल में आते ही मनीषा मिल गई। मस्त इसने देखो यहाँ किचन में आग जलाई हुई है, ये देखो। और इनके भी देखो पीछे एक कनस्तर रखा हुआ है। इनकी बिल्ली भी है एक, म्याऊ। हर घर में आपको बिल्ली देखने को मिलेगी और साथ में एक छोटा सा डॉगी। ये देखो भाई, एक बड़ा एक छोटा सा। और जैसे मैं यहाँ पे इनके किचन में गया ना तो मेरा सर लगा यहाँ पर बड़ी ज़ोर से। दर्द अब हो रहा है। इनका जैसे ये पठाली वाला घर है तो इसमें एक अच्छी बात यह है कि ऐसे घरों पे मधुमक्खियाँ खूब छत्ता बनाती हैं। और यहाँ पे भी लगभग मधुमक्खियों ने 2-3 छत्ते बना रखे हैं। मनीषा कर रही है यहाँ पे बुनाई। क्या बना रही है? स्वेटर? नहीं कनपट्टी। मनीषा लोगों के घर के चारों तरफ खूब सारे माल्टे और नारंगी के पेड़ हैं। और ये अभी मुझे अमरूद दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं। इनके अमरूद भी लगे हैं। अमरूद का पेड़ देखो भाई, तोड़ रखा है पूरा। यह तो तभी से उड़ाई बा। और देखो जी अमरूद खूब सारे लगे हैं पेड़ पे, लेकिन पेड़ देखो यहाँ से ये पूरा भालू आया और भालू ने तोड़ दिया। हम लोग तो अभी यहाँ पे अपनी यहाँ इस पेड़ के नीचे जंगली मुर्गे आ रखे थे अभी, और जैसे ही वो उड़े ना तो हम एकदम से डर गए, इतनी भयंकर आवाज़ आई। और ये देखो भाई, ऐसे रात को सूअर आते हैं ना तो ये पूरा सूअर ने कर रखा है ऐसा। ज़्यादा ना निकालवा, अभी तो हरे हैं, कुछ टाइम के बाद ये अच्छे से पक जाएंगे। लेकिन पकेंगे ये एक ही शर्त पे, अगर जंगली जानवर नहीं खाएंगे। ये देखो भाई, अरे यहाँ से देखो ये पूरी टहनियाँ ही टूट रखी हैं। और यहाँ पे मनीषा ने निकाल दिए 2 बड़े बड़े अमरूद। तुम लोग निकालते नहीं हैं इनको? निकालते हैं कभी कभी। चलो जी टेस्ट करते हैं। बहुत सख्त है अभी ये, मतलब अच्छे ढंग से पका तो नहीं है, लेकिन हल्का हल्का मीठा होने लग गया। ना निकाल ज़्यादा। 3 और मिल गए। माल्टे के देखो यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ ही हैं, लेकिन माल्टे भी खूब बड़े लगे हुए हैं। कल आएंगे इनके यहाँ पे खटाई बनाने के लिए दिन में, ठीक है? तो इस पे लगी ही नहीं अभी अनार का सिर्फ एक ही है, 2 उधर है। नारंगी भी देखो भाई, नारंगी का छोटा सा ही पेड़ है और इस पे भी ये नारंगी लगी हुई है। चलो ये थोड़ा सा बड़ी लग रही है और अच्छी भी लग रही है पकी हुई। इनके घर के आसपास इन्होंने खूब सारे फलों के पेड़ लगाए हैं। ये वाला है कागजी का, जो छोटे छोटे नींबू मार्केट में आते हैं। ये देखो ये छोटे नींबू, हमारे यहाँ पे इनको कागजी बोलते हैं। फलों के पेड़ तो खूब सारे हो सकते हैं हमारे यहाँ पे, बस लगाने की ज़रूरत है। यहाँ नीचे की साइड ये पूरे आड़ू पोलम, इधर नीचे की साइड भी ये पोलम। आड़ू पोलम का तो आजकल सीज़न नहीं होता है, ये तो बरसात के टाइम पे होते हैं। भाई ये देखिए कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता, हाँ। अच्छा। और ये देखो जी, ये है कड़ी पत्ता। इसका तो काफ़ी बड़ा पेड़ हो रखा है।
इतना बड़ा पक्का कड़ी पत्ता है। नीचे वो पीले पीले जो दिखाई दे रहे हैं वो है नींबू, और वो इतने बड़े बड़े होते हैं। चलो जी, अब चलते हैं यहाँ से अपने घर के लिए, और वहाँ पे अभी पानी लगाया है तो उसकी जगह बदलनी है। और धूप भी देखो अब धीरे धीरे ऊपर पहाड़ों की तरफ जाने लग गई है। ऊपर हमारे तरसाली वाले घर से यहाँ पे देखो मात्र 150 मीटर ही नीचे होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे आना बहुत कम होता है। और यहाँ देखो बांज के पेड़ पे खूब सारी सूखी घास लगाई हुई है। नीचे पे देखो चाची जी और बड़ी माँ बैठे हुए हैं। पानी लगाया हुआ था यहाँ पे, और शायद ये चरखी से कनेक्शन ही टूट गया। ये देखो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, भीग गया। पानी लगाया था यहाँ के लिए, और वहाँ से देखो भाई कहाँ तक जा रहा है, नीचे इस वाले खेत तक, उस वाले खेत तक। बस अब थोड़ी देर में गाय बैलों को भी अंदर बांधने का टाइम होता है। बड़ी माँ देखो भाई आज भी, ये क्या है? कनाली। कंडाली खाने के लिए होता है। हाँ। आज भी कंडाली लेकर आ गई। आज भी बनेगा कंडाली का साग। बिच्छू घास ये देखो भाई, रहा दो लगूं इस पे मतलब अगर कोई लगाना भी चाहे फिर भी नहीं लगाएगा। हाँ, नहीं लगाइएगा। कोई भी सोचता होगा कि इसको कैसे खाते हैं, लेकिन जब इसका साग बन जाता है ना बहुत टेस्टी होता है। आज किसके कहने पे बन रही है? ताऊ। डेली ताऊ जी बोल रहे हैं। हाँ। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बड़ी माँ क्यों बोलते हो आप? वैसे तो ताई जी है, पर बचपन से बड़ी माँ ही बोलते हैं। हाँ, अब ताई बनो खराब लगने। ताई बोला ही नहीं जाएगा क्या? हाँ, बड़ी माँ तो। चल अब ये मुझे लेके जाना है घर, क्योंकि माँ को गौशाला में काम है। देखो जी शाम के टाइम पे फिर से नीचे बढ़िया सी विंटर लाइन बनने लग गई। और ये जो कंडाली है ये आजकल पहाड़ों में सर्दियों के टाइम पे एकदम सुपर फूड है। बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि इसका साग खा के जो घुटनों का दर्द, कमर दर्द, ये सारी चीज़ें होती है, जोड़ों का दर्द, तो वो समाप्त होता है, मतलब ठीक होता है। और साथ में ये शरीर के लिए गर्म भी होता है, तो इसलिए इसको सर्दियों में बनाते हैं। शाम के टाइम पे अभी मैं आया हूँ यहाँ पुराने वाले घर के पास में। यहाँ पे मुझे कुछ खम्भों की तलाश है, मतलब कुछ खम्भे चाहिए मुझे नेट पे लगाने के लिए। तो यहाँ शायद पुराने वाले घर के आसपास मिलने तो चाहिए थे। अभी उधर साइड तो नहीं जा सकता हूँ देखने के लिए। ये पठाली देखो पूरी हिलने लग गई। अब ऐसे पुराने पठाली वाले घरों में जाना बहुत ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सालों से इनकी मरम्मत नहीं हुई है, तो उनकी पूरी जो भी लकड़ियां हैं वो सड़ गई होंगी। धीरे धीरे शाम को देखो भाई नीचे की साइड से ये लालिमा बनने लग गई। चलो जी, अभी हमारा रात का खाना भी बनने लग गया। अभी तो यहाँ पे रोटी बन रही है, इतनी बन भी गई, एकदम फूली हुई रोटी। मतलब आग वाले चूल्हे का कुछ तो फ़ायदा है। और आज हमारे नए कनस्तर का उद्घाटन भी हुआ है। ये नया कंटर रखा है हमने, नया गीजर वहाँ बोल रहे नया पहाड़ी गीजर। बाकी सब्जी तो अभी बन गई यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा ठंड लगती है बिल्ली को। जब भी चूल्हे पे आग जलती रहती है ना, तो ये हमेशा यहीं पास में बैठी रहती है। हम आजकल सर्दियों में इसी वाले कनस्तर में पानी गर्म करने के लिए रखते हैं। यहाँ वाले घर में तो हमारा गीजर भी नहीं लगाया हुआ है, मतलब यहाँ पहाड़ों में तो ज़रूरत भी नहीं पड़ती। मस्त यहाँ पे आग जलती रहती, तो पीछे वाले चूल्हे में हमने पानी गर्म करने के लिए रखा रहता है।